बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ी ताकत, इलेक्ट्रिक पावर। बरक़ी ताकत के बारे में हम पढ़ेंगे, तारीफ़ पढ़ेंगे, इकाई, इसका इस्तेमाल। बरक़ी ताकत, इलेक्ट्रिक पावर, तारीफ़ हम पढ़ते हैं। इकाई वक्त में बरक़ी रौ से हासिल शुदा तवानाई बरक़ी ताकत कहलाती है। कितनी आसान बात है कि बरक़ी रौ से या करंट से हासिल शुदा तवानाई इकाई वक्त में ये बरक़ी ताकत कहलाती है। इकाई वक्त से मुराद 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 दिन, 1 घंटा वगैरह है। तो इकाई वक्त में बिजली से, करंट से हासिल शुदा तवानाई बरक़ी ताकत कहलाती है। या इकाई वक्त में बरक़ी तवानाई के जरिए किया गया काम। इकाई वक्त में बरक़ी तवानाई के जरिए किया गया काम। इकाई वक्त में बिजली या करंट या बरक़ी तवानाई कितना काम कर सकती है, काम करने की सलाहियत ही तवानाई होती है ना। तो इकाई वक्त में बरक़ी तवानाई से हम जितना काम कर सकते हैं वो बरक़ी ताकत कहलाती है। देखें, बड़ा आसान सा फार्मूला है, P बराबर W/T। P पावर यानी ताकत, W वर्क काम या तवानाई, और बटे T यानी T वक्त में। तो P बराबर W/T, ये इकाई वक्त में किया गया काम W/T कहलाता है। और इकाई वक्त में जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं इकाई वक्त के हिसाब से, तो T को, वक्त को तकसीम करते हैं। तो वक्त को यहाँ तवानाई या काम से तकसीम किया तो वो P बराबर W/T आ गया। अब आप देखिए, P बराबर QV/T। W किसके बराबर था? W बराबर QV, पीछे हम पढ़ चुके हैं। और ये बराबर हो गया VI। VI कैसे हो गया? I किसके बराबर? V/T। हम पहले पढ़ चुके हैं कि Q/T बराबर करंट के होता है। I बराबर Q/T, यानी इकाई वक्त में जो चार्ज बहता है किसी जगह से, किसी नुक्ते से, किसी तार के अर्जी तराशा से जो इकाई वक्त में चार्ज बहता है, इकाई वक्त में बहने वाला चार्ज Q है, और T इकाई वक्त की जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो P बराबर QV/T, और Q/T बराबर हो गया I के, तो VI हो गया। ये VI बराबर I²R। हमने यहाँ पे V की कीमत लिख दी ओहम के कानून के मुताबिक, V बराबर IR। तो V की जगह पे IR लिख दिया तो I²R आ गया, I का मुरब्बा R। ये मुसावात नंबर 3 है। और नीचे याद दहानी के लिए I बराबर Q/T मैंने लिखा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इकाई, पहले तारीफ करते हैं थोड़ी सी। जब किसी मुज़ाहिमत R में से बरक़ी रो बह रही हो तो हरारत पैदा करने के लिए सर्फ होने वाली बरक़ी ताकत I²R के बराबर होगी। किसी तार में से जिसकी मुज़ाहिमत R है उसमें से बरक़ी रो या करंट बह रहा है, तो तार में जो हरारत पैदा होगी, हरारत पैदा करने के लिए जो ताकत सर्फ होगी वो I²R के बराबर होगी। पिछली स्लाइड में भी हम पढ़ चुके हैं। और बरक़ी ताकत की इकाई वाट है जो जूल फी सेकंड के बराबर होती है। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा ना, P बराबर W/T। W की इकाई जूल है, काम, और T यानी बरक़ी ताकत से इकाई वक्त में किया गया काम, ये बरक़ी ताकत कहलाती है। तो 1 जूल काम 1 सेकंड में बरक़ी ताकत अगर करे, बरक़ी तवानाई 1 जूल काम 1 सेकंड में करे तो ताकत होगी 1 वाट। तो अमूमन घरों में 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट वगैरह के बल्ब इस्तेमाल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि वाट के लफ्ज़ से तो हम शनासा हैं, लेकिन जब तारीफ़ करना पड़ती है तो मखसूस अल्फाज का जामा पहनाना पड़ता है। वो अल्फाज ऊपर आप लिखे हुए हैं, बड़ी मुख्तसर सी है कि जूल फी सेकंड ये ताकत बरक़ी ताकत कहलाती है। मिसाल है, मैं पढ़ता हूँ। एक बरक़ी बल्ब की मुज़ाहिमत 500 ओहम है जब उसके अतराफ़ को फ़र्क़ क़ुव्वा या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 250 वोल्ट मुहैया किया जाता है। बरक़ी बल्ब है, उसकी मुज़ाहिमत 500 ओहम है, लेकिन उसको वोल्टेज जो मुहैया की गई है फ़र्क़ क़ुव्वा वो 250 वोल्ट है। तो बल्ब में खर्च होने वाली बरक़ी ताकत बताइए। P की कीमत, इलेक्ट्रिक पावर, बरक़ी ताकत की कीमत हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो रकम में चीज़ें दी गई हैं उनको निकाल के अलग लिखा। R बराबर है 500 ओहम, V बराबर है 250 वोल्ट। इसको हमने एक फार्मूले में दर्ज कर दिया। चूंकि
सबसे पहले हमें करंट मालूम करना पड़ेगा, बरकी रो आई की कीमत मालूम करने पड़ेगी, क्योंकि फार्मूला जो आखिरी सबसे नीचे लिखा हुआ है P बराबर आई स्क्वायर आर, आई की कीमत मालूम नहीं होगी तो हम निकाल नहीं सकेंगे बरकी ताकत की कीमत को। तो हल है R बराबर 500 ओहम, V बराबर 250 वोल्ट। तो सबसे पहले I मालूम किया, I बराबर V बटे R, ओहम का कानून, या V बराबर आई आर होता है, याद होगा आपको। तो I बराबर V बटे R, तो V की कीमत 250 है, R की कीमत 500 ओहम है, तो दर्ज कर दी। तो जवाब आया हमारा 0.5 एम्पेयर। I की कीमत 0.5 एम्पेयर आई। उसके बाद I की कीमत हमने फार्मूले में दर्ज कर दी, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो I की जगह पे 0.5 लिखा, इसका मुरब्बा आया और ज़रब दे दी हमने R के साथ, 500 के साथ, ये जवाब आया 125 वाट। तो बल्ब की जो ताकत है, बल्ब 125 वाट का है, जिसके तार की जो मुज़ाहमत है वो 500 ओहम है और उसके अतराफ़ का जो फ़र्क़ क़ुव्वा है, पोटेंशियल है, वो 250 वोल्ट है। तो ऐसा बल्ब जो है वो उसकी ताकत 125 वाट होगी। किलोवाट आवर, किलोवाट, वाट की बड़ी इकाई किलोवाट है, जैसे मीटर की किलोमीटर है, ग्राम की किलोग्राम है। तो किलोवाट को वाट में तब्दील करना हो तो 1000 से ज़रब देते हैं, और अगर वाट को किलोवाट में बदलना हो तो 1000 से तकसीम करते हैं। किलोवाट आवर इकाई के नाम से जाहिर है कि 1 किलोवाट बिजली की ताकत खर्च हो, अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली की ताकत खर्च हो अगर 1 घंटे में, तो 1 यूनिट बनता है हमारा मीटर। जो रीडिंग बताता है, जो पैमाइश बताता है, वो इसी तरह से, इसी हिसाब से बताता है कि 1 किलोवाट बिजली की ताकत अगर 1 घंटे में खर्च हो जाती है तो 1 यूनिट बिजली का चल जाता है। सबसे पहला स्टेप देखें, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 वाट ज़रब 1 आवर, अलग अलग करके लिखा है। तो किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, इसलिए 1000 लिखा, और 1 घंटा अलग करके लिखा, और दूसरे स्टेप में लिखा 1000 वाट ज़रब 3600, क्योंकि 1 घंटे की जगह 3600 सेकंड लिख दिया, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और आखिर पे 36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल्स। तरकीम साजी का तरीका, जो रकम को ताकतों की सूरत में लिखते हैं, 36 ज़रब 10 की ताकत 5 आ गया 1000 को 3600 से ज़रब देने से। तो 1 किलोवाट आवर चूँकि 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल तवानाई खर्च होती है। 1 किलोवाट बिजली अगर 1 घंटे में खर्च हो तो तवानाई 1 जूल के बराबर खर्च होती है। तो इसको हमने जूल में लिख दिया, 36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल, और इसको 3.6 मेगा जूल्स, इसको 1000 से मेगा जूल्स, इसको 10 की ताकत 6 से तकसीम किया, 10 की ताकत 6 से, जूल को मेगा जूल में तब्दील करें तो 10 की ताकत 6 से तकसीम करते हैं। अगर मेगा जूल को जूल में करें तो 10 की ताकत 6 से ज़रब देते हैं। तो यहाँ जूल था, इसको मेगा जूल में हमने तब्दील कर दिया, तो 10 की ताकत 6 से हमने तकसीम कर दिया, तो 3.6 मेगा जूल जवाब आ गया। तजारती इकाई, यानी जिस हिसाब से वापडा, मैपको वगैरह बिजली को लोगों को बेचते हैं, सार्फिन को बेचते हैं, उसका हिसाब लगा, पैसों में हिसाब लगाने के लिए ये फार्मूला है। तवानाई की मिकदार किलोवाट आवर में, जो तवानाई खर्च हुई है बरकी ताकत किलोवाट आवर में, ये बराबर होता है वाट ज़रब वक्त बटे 1000। ये फार्मूला है, वाट ज़रब वक्त घंटों में और बटे 1000 अगर कर दें तो वो तजारती यानी तवानाई की मिकदार किलोवाट आवर में हमारे पास आ जाएगी। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। और नीचे देखें, कीमत बिजली अगर निकालनी हो तो वाट ज़रब इस्तेमाल घंटों में, ज़रब इस्तेमाल जो है वो घंटों में, घंटे लिखने हैं, और फिर कीमत फी यूनिट, 1 यूनिट की कीमत कितनी है, यानी वाट और 7 घंटे। जब वाट ज़रब इस्तेमाल घंटों के मतलब किलोवाट आवर, वाट ज़रब इस्तेमाल घंटों में, इस लफ्ज़ से परेशान नहीं होना, इसका मतलब है कि किलोवाट आवर, क्योंकि बटे 1000 को भी साथ शामिल कर लें
तो बटे हज़ार, वाट बटे हज़ार ये किलो वाट हो जाएगा ना। और इस्तेमाल घंटों में, साथ आवर जो लफ्ज़ ऊपर आया था, तो वही उसी बात को ज़रा अल्फाज बदल के लिखा गया है। वाट ज़रब इस्तेमाल घंटों में बटे हज़ार, और ज़रब फिर इकाई कीमत फ़ी यूनिट, एक यूनिट की कीमत, यानी ये जो पीछे कीमत फ़ी यूनिट के पीछे पीछे सारा कुछ जो है वो बिजली है, कितने यूनिट जो है बिजली खर्च हो गई है, ये यूनिट को जाहिर करता है। ये एक किलो वाट आवर को जाहिर करता है। और एक किलो वाट आवर को हमने यूनिट के साथ जितने यूनिट खर्च हुए हैं ज़रब दे दें तो कीमत आ जाएगी बिजली की, बिल बन जाएगा। मिसाल, एक मिसाल पढ़ते हैं जिससे हमें बिजली का बिल बनाने में आसानी हो जाएगी। एक घर में 100 वाट के 4 बल्ब रोज़ाना 5 घंटा इस्तेमाल होते हैं। एक कोई घर है, उसमें 100 वाट के 4 बल्ब हैं, रोज़ाना 5 घंटा चलते हैं। और अगर बिजली का निर्ख 4 रुपये फ़ी यूनिट हो, बिजली की कीमत 4 रुपये फ़ी यूनिट हो, तो बताइए 30 दिनों में कितने यूनिट खर्च होंगे। बड़ी आसान सी बात है, पहले तो हम यूनिट निकालेंगे कि कितने यूनिट खर्च हो गए हैं, उसके बाद उन यूनिटों को कीमत से ज़रब दे देंगे। एक यूनिट की कीमत जितनी होगी उससे हम ज़रब दे देंगे तो कुल कीमत जो है वो आ जाएगी। देखिए हल है, बहुत आसान है। यानी एक घर का हमने बिल बनाना है जिसमें 100 वाट के 4 बल्ब रोज़ाना 5 घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं और 4 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से पूरे महीने का बिल बनाना है। आइए बनाते हैं। देखें 100 ज़रब 5, 100 वाट का बल्ब है, 5 घंटे चलते हैं, 30 दिन चलने हैं, सारे ज़रब देते गए। और 100 वाट के कितने बल्ब हैं? 4। 4 से हमने 1 वाट का अगर हो तो 100 ज़रब 5 ज़रब 30 पूरा आ जाएगा। चूँकि 4 हैं तो 4 से हम ज़रब दे देते हैं और तकसीम करने से वाट किलोवाट आवर में बदलते हैं, इसलिए हमने 1000 से तकसीम कर दिया। ये सब जमा तफरीक दर तकसीम करने के बाद 60 किलोवाट आवर आ गया। 60 किलोवाट आवर चूँकि तजारती इकाई है, कमर्शियल यूनिट है, जो बिजली का बिल बनता है इसी हिसाब से बनता है। तो 60 किलोवाट आवर ये खर्च होते हैं। तो खर्च हो गया, फिर कितना निकलेगा? ये यूनिट तो बन गए 60 और एक यूनिट की कीमत है 4 रुपये। 60 ज़रब 4, 240 रुपये का बिल बनना चाहिए इस घर का जिसमें 100 वाट के 4 बल्ब रोज़ाना 5 घंटा चलते हैं। पूरे महीने का बिल आना चाहिए इनका 240 रुपये। आगे हम पढ़ते हैं रास्त बरकी रो। डायरेक्ट का मतलब रास्त, सीधा, बरकी रो करंट, रास्त बरकी रो जिसे हम डीसी कहते हैं, डीसी और एसी। वो बरकी रो जो एक ही समत में बहे। डायरेक्ट यानी रास्त का मतलब है एक ही समत में, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ ना आए। जो एसी है वो ए से बी की तरफ और फिर बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, दूसरे लम्हे बी से ए की तरफ, यानी इस तरह से चक्कर खाती है। एक घड़ीवार समझ लें आप, कोई सर्किट है, घड़ीवार उसमें करंट बहता है और दूसरे लम्हे खिलाफ घड़ीवार बहता है। तो इस तरह का जो सर्किट वो एसी अल्टरनेटिंग तब्दील होती हुई बरकी रो है, लेकिन ये रास्त बरकी रो एक ही समत में चलती है। ऐसी बरकी रो रास्त बरकी रो अंग्रेजी में डायरेक्ट करंट कहते हैं। बदल पजीर बरकी रो अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का मतलब बदलना, तब्दील होना होता है। तो बदल पजीर बरकी रो जो लम्हा लम्हा बदलती है, पहले समत एक तरफ होती है और दूसरे लम्हे समत दूसरी तरफ बदल जाती है। यानी जैसे पहले मिसाल पर हमने पढ़ी ए से बी की तरफ और दूसरे लम्हे बी से ए की तरफ, तो ऐसी बरकी रो या करंट बदल पजीर बरकी रो कहलाती है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। बरकी रो जो अपनी समत बार बार बदले, बदल पजीर बरकी रो कहलाती है। ये ग्राफी अंदाज है बदल पजीर बरकी रो का, जो एक तरफ चलती है सिफर से ऊपर की तरफ, फिर मरकजी मकाम वस्ती मकाम तक आ जाती है जहाँ T/2 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर दूसरी समत अख्तियार कर लेती है। जैसे हमने पहले मिसाल में पढ़ा, ए से बी की तरफ है तो सिफर से लेकर ऊपर वाला जो निस्फ साइकिल है वो मुकम्मल होकर फिर मरकजी मकाम तक आ जाता है, फिर नीचे वाला निस्फ साइकिल मुकम्मल होता है। तो ये उलट समत को जाहिर करती है, फिर ऊपर वाला फिर नीचे वाला। तो इस तरह की बरकी रो जो है वो बदल पजीर बरकी रो कहलाती है। तअद्दुद और दोहरी वक्फा। तअद्दुद,
तअद्दुद लफ्ज़ तादाद से निकला है और तादाद अदद से निकला है, यानी एक सेकंड में जितनी मौजें मुकम्मल हो जाती हैं या किसी मकाम से जितनी मौजें या गुजर जाती हैं वो तअद्दुद कहलाता है। वो बरकी रौ की मौजें हों, वोल्टेज की हों, किसी चीज़ की हों। और दौरी वक्फा टाइम पीरियड, एक चक्कर मुकम्मल होने का वक्फा, एक दौर मुकम्मल होने का वक्फा दौरी वक्फा कहलाता है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। एक सेकंड में बदल पजीर बरकी रौ यानी एसी जितने चक्कर मुकम्मल करती है वो इसका तअद्दुद कहलाता है। एक सेकंड में देखें एक चक्कर मुकम्मल कैसे, वो निस्फ चक्कर है ऊपर वाला, सिफर से ए से बी तक, सिफर से बी तक निस्फ चक्कर हो गया और दूसरा मनफी निस्फ चक्कर हो गया बी से डी तक। तो ये दोनों मिल के एक दौर एक चक्कर मुकम्मल करते होता है। तो एक सेकंड में जितने चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं वो तअद्दुद कहलाता है। जितनी तादाद में बरकी रौ के साइकिल या चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं वो उसका तअद्दुद कहलाता है। और एक चक्कर मुकम्मल करने का वक्त दौरी वक्फा या टाइम पीरियड कहलाता है। बिजली के खतरात, बिजली के खतरात से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मैं पढ़ता हूँ। बिजली की तरसील में दो तारें इस्तेमाल होती हैं, एक को उर्फ़े आम में गर्म तार लाइव वायर अंग्रेजी में कहते हैं और दूसरे को ठंडी तार न्यूट्रल वायर कहा जाता है। ये हम सबको पता है। गर्म तार को छूना शदीद नुकसानदेह होता है क्योंकि गर्म तार की जो वोल्टेज है वो कम से कम 220 वोल्ट होती है और ऊपर जो आ रही हैं तारें जैसा तस्वीर में नज़र आ रहा है इनमें 1100 वोल्ट होता है और जो ठंडी तार है उसका जो वोल्टेज है, जो कुव्वत है उसकी वो सिफर होती है, सिफर दर्जे तक होती है। इसलिए तार पर रबड़ की तय चढ़ाना ज़रूरी होता है। रबड़ की तय चढ़ाई जाए तो छूने से सर्किट शॉर्ट नहीं होता और नुकसान का अंदेशा नहीं होता। फ्यूज़ हम सब इस लफ्ज़ से आशना है और मुहावरे के तौर पर भी बोला जाता है कि फ़लाँ शख्स का फ्यूज़ उड़ गया, यानी उसमें क़ुव्वत और ताकत और काम करने की सलाहियत ख़त्म हो गई। तो फ्यूज़ जो है वो बरकी सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं और बड़े बूढ़े लोग जो हैं वो फलूस भी कई बोलते हैं। तो फ्यूज़ जो है वो सर्किट को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं पढ़ता हूँ। ये गर्म तार के साथ लगाया जाता है। तार का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो गर्म तार के साथ लगाया जाता है। यूं ही सर्किट में बरकी रौ ज़रूरत से ज़ायद हो जाए तो तार का ये छोटा सा टुकड़ा जल कर सर्किट तोड़ देता है, सर्किट टूट जाता है, करंट नहीं बहता, तो आगे वाली चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं वो महफूज रहती हैं। फ्यूज़ हमेशा सर्किट में सिलसिलावार तरीके से ही जोड़ा जाता है। गर्म तार के साथ जोड़ा जाता है और फिर सिलसिलावार तरीके से जोड़ा जाता है क्योंकि सिलसिलावार तरीके से करंट तमाम चीज़ों में एक जैसा बहता है। तो फ्यूज़ में से जो करंट गुजरेगा वो वही करंट हर चीज़ में से गुजर रहा होगा, जिसकी वजह से फ्यूज़ उड़ जाएगा तो जो बरकी रौ की फराहमी है वो बंद हो जाएगी। सर्किट शिकन या सर्किट तोड़ पंजाबी में कहते हैं, सर्किट ब्रेकर, सर्किट शिकन ये भी फ्यूज़ ही होता है जो ज़रा महफूज और जदीद तरीके से बना दिया जाता है और उसी अंदाज से ये लगाया जाता है कि कॉइल में से करंट जो ही ये कॉइल सी होती है उसमें से करंट जो ही ज़्यादा गुजरता है तो उसका मकनातीसी मैदान इतना ताकतवर हो जाता है कि ऊपर जहाँ ए लिखा हुआ है ये पतरी सी है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है और सर्किट टूट जाता है, जिससे जो घरों की दूसरी चीज़ें हैं वो महफूज रहती हैं। तो इसे सर्किट शिकन या सर्किट तोड़ हम कहते हैं।